बच्चों नमस्कार। शिवाजी की पाठशाला में आपका स्वागत है। बच्चों आज मैं आपको कक्षा 6 की विज्ञान की इकाई 6 जीव जगत के अंतर्गत कोशिका एवं सूक्ष्म जीवों का सामान्य परिचय पढ़ाने जा रहा हूँ। इसके बाद सजीवों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है और उसके लिए अनेक तरीके अपनाए जाते हैं उनके वर्गीकरण के लिए, आज उसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे। तो चलिए एक एक करके हम सबकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले कोशिका क्या होती है इसकी बात करते हैं। देखिए शुरुआत करते हैं कोशिका एवं सूक्ष्म जीव का सामान्य परिचय। ठीक है, किसी बनते हुए मकान को आपने अवश्य देखा होगा। बच्चों देखते हैं आप मकान को, जिस प्रकार छोटी छोटी ईंटों से मिलकर मकान का निर्माण होता है, ठीक उसी प्रकार जीवों के शरीर का निर्माण छोटी छोटी इकाइयों से होता है। शरीर को बनाने वाली इन छोटी छोटी इकाइयों को कोशिका कहते हैं। प्रत्येक जीवित कोशिका में जीवन की सारी जैविक क्रियाएं जैसे श्वसन, पोषण, उत्सर्जन, वृद्धि आदि अनवरत होती रहती हैं। कुछ जीवों का शरीर केवल एक ही कोशिका का बना होता है, जिन्हें नग्न आँखों से नहीं देखा जा सकता। इन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग होता है। ये सूक्ष्म जीव कहलाते हैं, जैसे अमीबा, एगुलिना, पैरामीशियम, ईस्ट, क्लेमाइडोमोनास तथा जीवाणु आदि। देखिए बच्चों ये तो मैंने पढ़ दिया। जीवाणुओं की कोशिकाएं सबसे छोटी होती हैं, जबकि शतुरमुर्गी का जो अंडा होता है वो सबसे बड़ी कोशिका होती है। तो यहाँ पे कोशिका एवं सूक्ष्म जीवों का सामान्य परिचय हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो कोशिका क्या है? ये मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई है। यदि हम बात करें कि हमारा शरीर किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, तो यदि हम बात करें कि हमारा शरीर किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, तो ये इसका उत्तर एक ही होगा, कोशिका से मिलकर बना हुआ है। हमारा शरीर किससे मिलकर बना है? हमारा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है, छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। ये कोशिकाएं कई प्रकार की होती हैं, इनका आकार अलग अलग प्रकार का होता है, इनका साइज अलग अलग प्रकार का होता है। ठीक है, तो ये कोशिकाएं जो होती हैं, जिस प्रकार से एक मकान को बनाने के लिए सबसे छोटी छोटी ईंटों का इस्तेमाल किया जाता है। आपने देखा होगा कोई भी मकान बनता है तो बच्चों, तो उसमें इस्तेमाल किसका करते हैं? ईंटों का इस्तेमाल करते हैं। और उन ईंटों एक एक ईंट जोड़ कर दीवार का निर्माण होता है, दीवारों से एक मकान का निर्माण होता है, और मकान से एक पूरे के पूरे घर का निर्माण हो जाता है। तो उस घर के अंदर उन छोटी छोटी ईंटों से मिलके वो घर बन जाता है। इसी प्रकार से मनुष्य का शरीर, जीवों का शरीर, जंतुओं का शरीर, पौधे ये सभी के सभी छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि कोशिका जो होती है वो मनुष्य की शरीर की सबसे छोटी इकाई है। और कोशिका एक आधारभूत इकाई भी है। कोशिका से हमारे शरीर की संरचना बनती है, हमारे शरीर का आकार बनता है। इसीलिए संरचनात्मक, ठीक है, मूलभूत, क्रियात्मक यानी क्रिया भी हम इसी के माध्यम से करते हैं। जितनी भी जैविक क्रियाएं हमारे शरीर में होती हैं वो कोशिका के माध्यम से ही होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे छोटी कोशिका की बात की जाए, जीवाणुओं की कोशिकाओं को सबसे छोटी कोशिका कहा जाता है, कहते हैं। और शतुरमुर्ग का अंडा जो होता है वो सबसे बड़ी कोशिका है। ठीक है, और ऐसे भी जीव हैं हमारे जीव जगत में जिनको हम अपनी नग्न आँखों से देख नहीं सकते। ऐसे जीवों को हम सूक्ष्म जीव कहते हैं और इनको सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा जाता है। और ऐसे जीव जो एक कोशिका से बने होते हैं वो एक कोशिक जीव कहलाते हैं। और ऐसे जीव जो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम बहुकोशिक जीव कहते हैं। ठीक है, तो नग्न आँखों से देखा नहीं जा सकता ऐसे जीवों को हम सूक्ष्म जीव कहते हैं, जिसमें हमारा अमीबा, एगुलिना, पैरामीशियम, ईस्ट और क्लेमाइडोमोनास ये सब कैसे जीव हैं? ये सूक्ष्म जीव हैं। और ये जीव ऐसे हैं जो एक कोशिकीय जीव हैं। ठीक है, एक कोशिका के बने हुए हैं। अब देखिए सजीवों का वर्गीकरण यदि हम करें तो इनको क्यों किया जाता है? आप जानते हैं कि पृथ्वी पर असंख्य जंतु और पौधे हैं, है ना? इतने सारे जीवधारियों को सुविधाजनक अध्ययन के लिए वैज्ञानिकों ने उनकी समानता और असमानता के अनुसार समूहीकृत किया है, यानी उनका समूहीकरण कर दिया, उनको समूह में बांट दिया गया है। यह पद्धति वर्गीकरण कहलाती है। यानी वर्गीकरण का मतलब क्या? यानी कि गुणों के आधार पर या समानता या असमानता के आधार पर हमने जीवों को, जीवधारियों को अपनी सुविधा के लिए, अपने अध्ययन के लिए हमने उसको क्या बांट दिया है? अलग अलग समूहों में बांट दिया है। इसी को हम वर्गीकरण कहते हैं। गुणों के आधार पर अलग अलग समूह बनाने की प्रक्रिया ही वर्गीकरण कहलाती है। आइए जानें, जंतु हों या पौधे, हम उनका वर्गीकरण कैसे करते हैं।
जंतुओं का वर्गीकरण। देखिए, जंतुओं को वर्गीकृत करने के लिए अनेक तरीके होते हैं हमारे पास। जैसे संरचना के आधार पर, पहला मेरुदंड है कि नहीं है उसके आधार पर, प्रजनन वृद्धि के आधार पर, और तीसरा वासस्थान के आधार पर। देखिए, संरचना के आधार पर किस प्रकार से हम जीव जंतुओं को बांट सकते हैं, मेरुदंड की उपस्थिति के आधार पर हम किस प्रकार से जंतुओं को बांट सकते हैं, और प्रजनन की विधि के आधार पर हम जंतुओं को किस प्रकार से बांट सकते हैं, और वासस्थान के आधार पर हम जंतुओं को किस प्रकार से बांट सकते हैं। तो ये 4 तरीके दिए गए हैं। इन 4 तरीकों को हम एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए आप, संरचना के आधार पर यदि बात की जाए जंतुओं को बांटने की, तो मैंने अभी आपको बताया कुछ जंतु एक कोशिक होते हैं, कुछ जंतु बहुकोशिक होते हैं। जिन जंतुओं का शरीर केवल एक कोशिका से बना होता है वे जंतु क्या कहलाते हैं, एक कोशिक जीव कहलाते हैं। ये नग्न आँखों से देखे नहीं जा सकते हैं बच्चों, और ये नम जलीय वातावरण में पाए जाते हैं। जैसे अमीबा, पैरामीशियम, उगलिनिया, ये सब कैसे हैं, ये एक कोशिक जीव हैं। और एक कोशिक जीव जीवन की उत्पत्ति में प्रथम जीव माने जाते हैं। यानी हमारे जीवन की उत्पत्ति जो है एक कोशिका से होती है, और वही एक कोशिका जो है वो आपस में मिलके बहु कोशिकाएँ बनती हैं। उन्हीं कोशिकाओं का विभाजन होता चला जाता है और यही कोशिका बहु कोशिकाएँ बन जाती हैं। और मनुष्य एक बहुकोशिकीय जीव है, जंतु एक बहुकोशिकीय जीव है, पौधे बहुकोशिकीय होते हैं। लेकिन एक कोशिकीय जीवों का उदाहरण यदि आपसे पूछा जाए तो अमीबा, पैरामीशियम, उगलिना, ये आदि जो है एक कोशिकीय जीव हैं। यहाँ पे बहुकोशिक जीव यानी जिन जंतुओं का शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से बना होता है वे बहुकोशिक जीव कहलाते हैं। ये सामान्यतः नग्न आँखों से नहीं देखे जा सकते। जैसे कि हाइड्रा है, घोंघा है, मछली है, मेढक है, तब तमाम जो हम देख रहे हैं आसपास में ये बहुकोशिक जीव हैं। तो आपने देखा संरचना के आधार पर दो हो गए, एक कोशिक जीव व दूसरे बहुकोशिक जीव। अब मेरुदंड के आधार पर हम लोग देख लेते हैं। मेरुदंड की उपस्थिति के आधार पर यानी कि रीढ़ की हड्डी के आधार पर एक होते हैं अकशेरुकी, एक होते हैं कशेरुकी। ठीक है, तो कशेरुकी जो होते हैं वो क्या होते हैं, अकशेरुकी ऐसे जंतु जिनमें मेरुदंड या रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती उन्हें अकशेरुकी कहते हैं। जैसे कीड़े मकोड़े, केचुआ, तिलचट्टा, घोंघा आदि। सीधी सी बात, जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती वो अकशेरुकी, जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है वो कशेरुकी। तो जिनमें पाई जाती है रीढ़ की हड्डी वो उन्हें हम क्या बोलते हैं, रीढ़ की हड्डी को मेरुदंड भी बोला जाता है। ठीक है, और उन्हें हम कशेरुकी जंतु बोलते हैं। जैसे मछली, मेढक, पक्षी, गाय ये इत्यादि, और मनुष्य भी इसके अंदर कशेरुकी के अंदर भी आता है। यदि पूछा जाए हम किस प्रकार के जंतु हैं, हम कशेरुकी जंतु हैं। हम किस प्रकार के जंतु हैं, हम बहुकोशिकी जंतु हैं। तो हम बहुकोशिक भी हैं, हम कशेरुकी जंतु भी हैं। लेकिन यदि बात की जाए कीड़े मकोड़ों की, केचुए की, तो केचुआ क्या है, केचुआ जो है वो केचुआ क्या है, ये अकशेरुकी तो है लेकिन बहुकोशिक है, क्योंकि एक कोशिका से नहीं बना, बहुत सारी कोशिकाओं से बना है। समझ रहे हैं बच्चे आप। तो यहाँ पे देख सकते हैं चित्र में दिखाया गया है, ये अकशेरुकी हैं कीड़े मकोड़े। देखिए, कीड़े मकोड़े, केचुआ, तिलचट्टा, घोंघा होंगा, और ये जो देख रहे हैं आप ये सब के सब कशेरुकी। इनमें सब में रीढ़ की हड्डी होती है। मछली देखिए आपने, रीढ़ की हड्डी होती है इसमें, मछली में, मेढक में भी होती है, छिपकली में भी होती है, चिड़िया में भी होती है, चूहे में भी होती है, और हमारा जिसको बोलते हैं कछुए में भी होती है। ठीक है, केचुए में नहीं होती, ध्यान रखना। ठीक है बच्चों, आगे प्रजनन विधि के आधार पर हमने इनको 2 भागों में बांट दिया। एक अंडीज, अंडा देने वाले, जरायुज, बच्चे देने वाले। तो देखिए, जैसे मछली जो है वो क्या करती है, अंडे देती है, मेढक अंडे देता है, छिपकली अंडे देती है, सर्प, पक्षी, कीड़े मकोड़े अंडे देते हैं। अब आप देखिए, मेढक क्या है, अंडे देता है, तो ये हो गया अंडीयोज मेढक। इसके अलावा इसके मेरुदंड पाई जाती है, इसीलिए कशेरुकी भी हो गया मेढक। तो मेढक देखिए, इसके अलावा और क्या हो गया, मेढक बहुकोशिकी भी हो गया। तो देखिए, बहुकोशिकी भी हो गया क्योंकि ये बहुत कोशिकाओं से बना है। दूसरा, ये अंडीयुज तो हो ही गया, मैं आपको दिखा रहा हूँ। और इसके अलावा ये क्या हो गया, कशेरुकी भी हो गया, ये कशेरुकी जंतु भी हो गया। ठीक है, तो कशेरुकी जंतु, ये बहुकोशिक जंतु, और इसके अलावा अंडीयुज क्योंकि अंडा देने वाला। तो एक ही दिख रहे हैं, मेढक इस तरीके से हम बांट सकते हैं ना। और जरायुज, बच्चे देने वाला, जैसे मनुष्य बच्चे होते हैं, चूहे के बच्चे होते हैं, खरगोश के बच्चे होते हैं, गाय बकरी के बच्चे होते हैं। तो ये सब बहुकोशिक भी हैं और ये जरायुज भी हैं, और इनके सबके मेरुदंड भी होती है, ये कशेरुकी भी हैं। वासस्थान के आधार पर देखिए किस प्रकार से जीवों को बांट दिया जाता है। वासस्थान के आधार पर जंतुओं को उनके वासस्थान के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। जलीय जंतु, जल में रहने वाले, जैसे मछली। वायवीय जंतु, अधिकांश समय वायु में उड़ने वाले।
यानी वायु में रहने वाले नहीं, वायु में कैसे कोई रह लेगा, नहीं रह सकता ना बच्चों। वायु में उड़ने वाले, ज़्यादातर वो वायु में उड़ते रहते हैं, उनको वायुवी जंतु कहते हैं। तो वायुवी जंतु में आपके आगे पक्षी, स्थलीय जंतु स्थल पर रहने वाले, ठीक है, जैसे कुत्ता, बकरी, हम लोग। और ऐसे जंतु जो जल और स्थल दोनों में रहते हैं उनको उभयचर बोलते हैं। और उभयचर जंतु कौन से होते हैं, जैसे मेढक और कछुआ। तो मेढक कहाँ रहता है, मेढक पानी में भी रहता है और स्थल पे भी रहता है, कछुआ पानी में भी रहता है, स्थल पे भी रहता है, ठीक है। तो उभयचर, तो जलीय, वायवीय, स्थलीय और उभयचर जंतु। तो ये आपने देखा। आगे क्रियाकलाप कर लेते हैं। एक तालिका दी गई है यहाँ पे, इस तालिका को भरिएगा बच्चों। ये आपको गृह कार्य है, होमवर्क है, दिस इज़ योर होमवर्क। नीचे दी गई तालिका में कुछ जंतुओं के नाम दिए गए हैं, उनमें पाए जाने वाले लक्षणों के आधार पर उनकी पहचान कीजिए और पे लिखिए। बताइए मछली क्या है, बहुकोशिक है, एक कोशिक है, बताइए। ये बहुकोशिक है, ठीक है, तो बहुकोशिक यहाँ लिख देना है। कशेरुकी है, अकशेरुकी है मछली, बताइए। ये कशेरुकी है क्योंकि इसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। ये अंडे देती है कि ये बच्चे देती है, अंडे देती है, तो अंडीज लिखना है। मछली के अंडे होते हैं। जल में रहती है, स्थल में रहती है, वायु में रहती है या उभयचर है, ये दोनों में रहती है। नहीं, ये जल में रहती है, तो जलीय लिखना है। क्या लिखना है यहाँ पे, जलीय, यहाँ पे अंडयुज, यहाँ पे कशेरुकी और यहाँ पे एक कोशिक। इसी प्रकार से बच्चों मनुष्य का भरिएगा, इसी प्रकार से छिपकली का भरिएगा, इसी प्रकार से तोता का भरिए, अमीबा का भरिए और मेढक का भरिए, ठीक है। ये खुद कीजिएगा, ये कार्य आपका है, ठीक है बच्चों। चलिए, तो आज के लिए इतना बहुत है। कल हम पौधों का वर्गीकरण करेंगे, ठीक है बच्चों। इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझसे पूछेगा, और कोई किसी प्रकार की क्वेश्चन हो तो उसको भी आप मुझसे पूछिएगा आपके व्हाट्सएप के माध्यम से, और आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच बच्चों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।